तमाम जॉइंट्स को, तमाम बोन्स को, मसल्स को एक्टिवेट कीजिए एंड रिलैक्स। हाथों को सीधा करके अपनी तरफ उंगलियों को खींचिए, डाउन कीजिए, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। हाथों को सीधा कीजिए, शोल्डर के साथ टच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हाथों को नीचे लेके आइए। अपने हाथों को घुटनों के ऊपर रखते हुए शोल्डर्स को अंदर से बाहर की तरफ रोटेट कीजिए, शोल्डर जॉइंट को एक्टिवेट कीजिए। साथ चलिए, अपनी तमाम तवज्जो अपनी सांस के इन एंड आउट के ऊपर, फर्स्ट मूवमेंट के ऊपर रखिए। इसको रिवर्स कीजिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे से आगे की तरफ रोटेट कीजिए। एंड रिलैक्स। अपनी सांस को नॉर्मल कीजिए। रेक्टेंगल ब्रीथ पैटर्न को थ्रू द एक्सरसाइज हम फॉलो करेंगे, यानी एक मुख्तर सा इनहेल करेंगे 3 से 4 सेकंड का और 6 से 7 सेकंड का एक्सहेल करेंगे। सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए, कंफर्टेबली आराम से सुकून से इनहेल और एक्सहेल को कंटिन्यू रखिएगा ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स रहे, एनर्जी आपके अंदर एंटर होती है। सांस को भरते हुए ऊपर छाती की तरफ देखिए, एक्सहेल करते हुए डाउन देखिए, जमीन की तरफ देखिए, चिन को चेस्ट के साथ लगाइए, स्ट्रेच महसूस कीजिए। इनहेल अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। सेंटर में आइए, राइट साइड पे देखिए, लेफ्ट साइड पे देखिए, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। सेंटर में आइए, अपने कान को शोल्डर से टच करने की कोशिश कीजिए, राइट साइड के ऊपर गर्दन को बेंड कीजिए, लेफ्ट साइड पे आते हुए स्ट्रेच को फील कीजिए, चेंज कीजिए, लेफ्ट साइड पे बेंड कीजिए, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। सेंटर में आइए, 3 दफा अपनी गर्दन को बहुत जेंटली, आराम से, प्यार से, सॉफ्टली रोटेट कीजिएगा। राइट साइड से स्टार्ट कीजिए, सेंटर में आइए, लेफ्ट साइड पे आते हुए फ्रंट के ऊपर आइए। 1 2 एंड 3। इसको रिवर्स कीजिए प्लीज, लेफ्ट साइड से होते हुए बैक साइड पे जाइए सेंटर में और वहां से फॉरवर्ड आइए। 1 2 एंड 3। सेंटर में आइए, अपनी सांस को नॉर्मल कीजिए, नाक से सांस इन, नाक से सांस आउट। सांस के जरिए अपने आप को रिलैक्स रखिए, नाक की सांस पे तवज्जो।
यहीं बैठे बैठे अपनी बेस लाइन से हम रोटेट करेंगे चक्की की तरह, ये फील करते हुए कि जैसे हम, लेकिन हाथ घुटने के ऊपर रखेंगे चक्की की तरह, अपने आप को पत्थर की चक्की जो होती है जिससे आटा पीसा जाता था उसी को जेल में लाते हुए उसी की तरह अपने आप को रोटेट करेंगे। राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, इसी तरह से फ्रंट पे आइए, साइड पे जाइए, बैक साइड पे आइए, राइट साइड पे आइए, देन फ्रंट। 3 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे। अगेन 2 एंड 3। इसको रिवर्स करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सॉरी, पहले एंटी था, अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम आ गए हैं। 1 2 एंड 3। 3 सांस लीजिए, सांस के जरिए अपने आप को रिलैक्स रखिए। नाक से सांस इन, नाक से सांस आउट। रेक्टेंगल ब्रीथ पैटर्न को अपने ज़हन में रखिएगा। थ्रू द एक्सरसाइज 3 से 4 सेकंड के दौरानिए में इनहेल करेंगे और इसके डबल 7 से 8 सेकंड में एक्सहेल करेंगे आराम से एंड कंफर्टेबली। या हम सिटिंग अंदाज में कैट एंड कॉ करेंगे, सांस को भरते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखिए, अपने चेस्ट को ओपन कीजिए, सीने को बाहर तरफ लेके आइए, पेट को आगे की तरफ लेके आइए, कमर को पीछे की तरफ प्रेस कीजिए, हिप को पीछे की तरफ प्रेस कीजिए। एक्सहेल करते हुए कैट स्टार्ट में चिन को चेस्ट के साथ लगाइए, अपने पेट को पीछे की तरफ, कमर की तरफ खींचिए, पीछे कमर को गोल कीजिए, स्ट्रेच को महसूस कीजिए। कैट पोजीशन। इनहेल करते हुए आप आइए, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, इनहेल करते सेंटर में आइए, अपने सांस को नॉर्मल कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, लंबे गहरे सांस लीजिए, नाक से सांस इन, नाक से सांस आउट। जरा कमेंट्स को चेक कर लेने दीजिए, लेट मी सी कोई अनयूजुअल कमेंट तो नहीं है, सो वी कंटिन्यू स्मूथली। वसीम रहमान साहब, ओके, थैंक यू। फवाद साहब, समाज से रजी खान है, और चौधरी फजुल्ला साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है अब नॉर्मल, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप के ऊपर या मुझे टेलीफोन पे कॉल करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। तो मैं अपने कलाइयों को, अपने कोहनियों को, अपने कंधों को, अपनी गर्दन को, अपने चेस्ट को, अपनी कमर को, अपनी हिप जॉइंट को एक्टिवेट कर लिया। नीचे की तरफ आएंगे, टांगों को सीधी कीजिए, राइट आर्म को लिफ्ट कीजिए, दोनों हाथों से थाई मसल्स को नीचे वाली साइड से पकड़िए, टांग को स्ट्रेट कीजिए, इसको बेंड कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, बेंड कीजिए, स्ट्रेच, बेंड, 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 स्ट्रेच, बेंड। टांग को वापस लेके आइए, लेफ्ट आर्म को उठाइए, दोनों हाथों से टांग को थाई मसल के नीचे से पकड़िए, टांग को ऊपर कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए अपने टांग को, जहां तक आप जा सकते हैं वहां पे जाइए, अपनी कैपेसिटी से आगे ना बढ़िए, कंफर्ट जोन में रहिए। इसको बेंड कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, बेंड कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, बेंड, स्ट्रेट, बेंड, स्ट्रेट,
bend, straight, bend, straight, bend, straight, bend, straight, bend, straight। आइस की टांग को नीचे रखिए, अपनी कमर को सीधे रखिए, शोल्डर्स को डाउन रखिए, दोनों हाथों को अपनी हिप जॉइंट के राइट एंड लेफ्ट रखिए, उंगली को डायरेक्शन सामने की तरफ रखिए, कमर सीधी, शोल्डर डाउन, चिन लेवल पे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, दंडासना में बैठिए। अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी लिमिट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, अपनी लिमिट से बिल्कुल आगे ना बढ़िए। याद रखिए, योगा एक मजा है, सजा नहीं है। आप जहां तक जा सकते हैं जिस पॉज में, उसी में जाइए। मेन प्रिंसिपल ये है कि आप माइंडफुल हो, आप प्रेजेंट हो, आपकी तमाम तवज्जो अपनी बॉडी के ऊपर हो और आप मेंटली तौर पर रिलैक्स हो और अपनी सांस की आपको अवेयरनेस हो। ये बेसिक प्रिंसिपल है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अपनी बॉडी के लिहाज से मूव कीजिएगा। अपने हाथों को उठा के थोड़ा सा कमर के पीछे लेके जाइए, बाजुओं को सीधे करते हुए कमर को सपोर्ट कीजिए, पाँव की उंगली की मुट्ठी बनाइए, उसको क्लोज कीजिए, ओपन कीजिए, क्लोज, ओपन। यूज हो पा रहा हूँ, थोड़ा पीछे होता हूँ, ओपन, क्लोज, 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 ओपन, क्लोज। क्लच एंड ब्रेक कीजिए, पाँव आगे की तरफ, पेट को पीछे की तरफ खींचिए, चेंज कीजिए, चेंज, 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 चेंज। दोनों पाँव को एक साथ आगे की तरफ खींचिए, पीछे अपनी तरफ खींचिए, पुश कीजिए, पुल कीजिए, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। छोटा सा दायरा बनाइए एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने पाँव को मूव कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6 and 7। रिवर्स कीजिए प्लीज। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। पाँव को आपस में झाड़िए। घुटनों को अप एंड डाउन कीजिए, 1 बाय 1 कीजिए, जमीन के साथ हिट कीजिए, दोनों टांगों को एक साथ अप एंड डाउन कीजिए, घुटनों को जमीन के साथ हिट कीजिए, पाँव को थोड़ा मैट के एजेस के ऊपर लेके आइए, बाहर निकालिए, राइट एंड लेफ्ट मूव कीजिए, अप एंड डाउन कीजिए प्लीज, एक साथ कीजिए। दोबारा से सुखासन में बैठ जाइए। आप जिस सिटिंग पोज में कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाइए। आप सुखासन में कंफर्टेबल हैं, आप वज्रासन में कंफर्टेबल हैं, आप सिद्धासन में कंफर्टेबल हैं, आप हाफ लोटस या लोटस में कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, इजी बैठ सकते हैं, उसमें बैठिए। हम प्राणायामास करेंगे, सांस की एक्सरसाइज करेंगे, पर्टिकुलरली वो प्राणायामास जो रिलेट करते हैं खास तौर पे पोल्यूशन के रेफरेंस से, क्योंकि पोल्यूशन तो है, बाहर भी है और घर के अंदर भी है। हम चाहे घर में कंपैरेटिवली कम पोल्यूशन इनहेल कर रहे होंगे, लेकिन हम करते हैं और इसके बहुत माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं और ये हमेशा होते हैं, आजकल नहीं वैसे भी होते हैं, और हम उनको इनहेल कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि हम इस तरह का एक्सेल करें कि हमारा जो निज़ाम तनफ़्फ़ुस है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसमें वो डस्ट पार्टिकल, वो पोल्यूशन के पार्टिकल्स जो इसमें ट्रैप हुए हैं, जो अंदर जमे हुए हैं, उनको हमने उखाड़ के बाहर की तरफ ना सिर्फ निकालें, बल्कि वो हमारा निज़ाम, हमारा वो सिस्टम जो
काम करता है इनको बाहर निकालने में, खुद का निज़ाम जो है उसको भी एक्टिवेट करें ताकि 24 आवर में हमारी लंग्स की जितनी मुमकिन हो सकती है इसकी क्लींजिंग हो। तो हम कपालभाति से स्टार्ट करेंगे। कपालभाति से क्रिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिया जो कि लंग्स को हेल्थी तो रखती है, फोर्सफुली हमारे अंदर के टॉक्सिन को और जमे मटेरियल को बाहर निकालती है, बल्कि इसके साथ-साथ इसका इम्पैक्ट हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर, हमारे ओवरऑल हमारे सर के ऊपर बहुत पॉजिटिव होता है। ये क्लींजिंग कर देती है हमारे इंसान की। बस एक तो रिक्वेस्ट है, वो लोग जो जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर अल्सर है, यानी पेट में तेज़ाबियत का मामला बहुत ज़्यादा शदीद है, या किसी की पेट की सर्जरी हुई है, या किसी को दिल का ज़्यादा मसला है, वो उसको अवॉइड करेंगे। अगर कोई फीमेल है, तो फीमेल अगर वो इसमें पीरियड्स में है या प्रेग्नेंट है, तो वो भी इस कपालभाति प्राणायामों को स्किप करेंगे। वो लोग अगर ऐसे हैं यहाँ पे लाइव में, तो वो फिर आपने सिंपल इनहेल एंड एक्सहेल इस दौरान में कंटिन्यू कीजिए। बाकी तमाम दोस्त अपने दोनों हाथों की हथेलियों की पुष्ट को अपने घुटनों के ऊपर रखिए और यहाँ पे चिन्ह मुद्रा बनाइए। शहादत की उंगली और अंगूठी को आपस में मिलाते हुए जो 3 उंगलियां उसको सीधी करेंगे। मैं एक दफ़ा आप दोस्तों को बता देता हूँ, तो उसके बाद सब दोस्त कंटिन्यू करेंगे। हम पहले एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर मुझे देखिए, फॉलो बाद में कीजिएगा, जस्ट इसको अंडरस्टैंड कीजिए। सांस भरेंगे, सारी सांस को बाहर निकाल देंगे, पेट को बिल्कुल खाली कर लेंगे। उसके बाद सांस भरेंगे और उसके बाद फिर नाक से स्ट्रोक करेंगे। हम इस तरह से इमेजिन करेंगे कि हमारे नाक के सामने एक मोमबत्ती है और मैंने अपनी नाक की फूंक के साथ इस मोमबत्ती को बुझाना है। इस फूंक में इसके अंदर हमारा पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए और एक्सहेल खुद ब खुद हो जाएगा, वो आपको लेना नहीं पड़ेगा, खुद खुद अंदर सांस लीजिए। मुझे देख लीजिए, ये अमल हम 20 दफ़ा करेंगे और फिर उसके बाद आखिरी जो हमारी सांस होगी, इसको प्लीज़ गौर से सुनिएगा, जो आखिरी सांस होगी उसको मुकम्मल निकाल के बिल्कुल लास्ट सांस सांस जो 20th वाला यानी जो होगा, उसको मुकम्मल सांस को पेट से बाहर निकाल के और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो पहले होल्ड ना करें, अदरवाइज बाकी वो उसको 10 की काउंट को होल्ड करेंगे, उसके बाद सांस को थोड़ा सा नॉर्मल करेंगे और फिर सेकंड सर्कल की तरफ जाएंगे। इसी तरह से इसके 10 सर्कल्स हम करेंगे। तो प्लीज स्टार्ट कीजिए, इनहेल कीजिए, कंप्लीट एक्सेल कीजिए, हाफ इनहेल कीजिए एंड स्टार्ट। इनहेल, अपनी सांस को नॉर्मल कीजिए, कपालभाति इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिया जो आपके लंग्स के लोअर लोब से लेके मिडिल लोब, अपर लोब, ट्रैकिया, फेरेंक्स, लैरिंक्स, नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल, तमाम के तमाम ऑर्गन्स जो हमारे ब्रीथिंग में इन्वॉल्व हैं उनको उनकी एक्सरसाइज करती है, वहाँ ब्लड सप्लाई को बेहतर करती है, उनकी क्लीनिंग करती है। सेकंड आइएगा प्लीज, इनहेल कीजिए, पेट को बाहर तरफ फैलाइए, एक्सहेल करते हुए तमाम एयर को अपने फेफड़ों से अपने पेट से बाहर निकाल दीजिए। मुकम्मल तौर पे अपने पेट को एयर से, सांस से खाली कर लीजिए। आप इनहेल कीजिए एंड स्टार्ट।
आखिरी सांस को मुकम्मल पेट से निकालते हुए, पेट को खाली करते हुए यहाँ पे होल्ड करेंगे, 10 के काउंट में होल्ड करेंगे। इनहेल कीजिए, अपनी सांस को नॉर्मल कीजिए। ये फैट रिड्यूस करने के लिए पेट की चर्बी को पिघलाने के रेफरेंस से भी कपालभाति इज वेरी फेमस और इट्स वेरी प्रूवन। जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी वेस्ट लाइन पे पेट पे जो चर्बी जमी हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो जाती है। लास्ट टाइम आइए प्लीज, इनहेल कीजिए, पूरा एक्सहेल कीजिए, मुकम्मल तौर पे अपने पेट को सांस से खाली कर लीजिए। हाफ इनहेल एंड स्टार्ट। कमल से कीजिए, यहाँ होल्ड कीजिए, 10 की काउंट में होल्ड कीजिए। एंड इनहेल, नॉर्मल सांस लीजिए, मुद्रा को ओपन कर दीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, शोल्डर्स पर डाउन रखिए, नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल कीजिए। प्लीज कमेंट्स को चेक करने दीजिए। जवाद इकबाल साहब, SSM स्ट्रेट लाइफ, ओके जवाद साहब वेलकम। मोहम्मद अली साहब वेलकम, मोहम्मद अली साहब। चौधरी फजाउल्ला साहब, वे डोंट प्लान PDF, डाइट प्लान PDF प्लीज। जी जी, डाइट प्लान आपको देंगे इंशाल्लाह ताला। चौधरी साहब आपको डेडिकेटेड डाइट प्लान बना के देंगे और डाइट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम साथ साथ भी इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी। थैंक यू। सेकंड प्राणायाम की तरफ जाएंगे और इसी तरह से सुखासन में बैठिए। आप चाहें तो सिद्धासना में भी बैठ सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप जहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल हो। पद्मासना में आप कंफर्टेबल हैं या अर्धा पद्मासना में यानी हाफ लोटस में कंफर्टेबल है तो उसमें बैठ सकते हैं। इट्स अ ब्रेथ ऑफ फायर। 10 तरीका प्राणायाम करेंगे। आप दोस्त जानते हैं हम ऑलरेडी भी पार्क में कर रहे हैं। तो अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, हाथों को ओपन करेंगे और मुझे थोड़ा सा कैमरा को ठीक करने में दीजिए। मेरे हाथ ऊपर से व्यू नहीं हो रहे हैं, थोड़ी लिमिटेशन आ रही है। इंशाल्लाह विद द बेस्ट विल लर्न और हमारा सेटअप को भी फर्दर इम्प्रूव करेंगे सो दैट आप इजीली इसको डू कर सकें। दोस्त की कॉल आ रही है लेट मी चेक। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नहीं शोभ साहब, उसमें शो तो नहीं होते, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो जो चैट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो वो वहाँ पे पता चलता है। हाँ जी, तो यूट्यूब लाइव है ना, इसमें शो नहीं होते, पर्सनल शो नहीं। जी जी बिल्कुल, वो जूम है। अगर दोस्त जूम में कंफर्टेबल होंगे उसमें आ जाएंगे। जूम थोड़ा सा टेक्निकल है, हमारे आम दोस्त जो है ना वो उसमें कंफर्टेबल नहीं होते। आपको मैं नजर आ रहा हूँ आपको? जी वेलकम, जी वेलकम वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू।
सॉरी जी। तो हम भस्त्रिका प्राणायाम मैंने सोचा किया ताकि मेरे हाथों से हाथ आपको नजर जाए। सिंपल मूवमेंट है, हाथ ऊपर करेंगे, हाथों को ओपन करेंगे और एक्सहेल करते हुए इस तरह से हम अ, हाथ नीचे करेंगे। हाथ सिंपली इनहेल करके ऊपर करेंगे एंड थोड़ा फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करते हुए हार्ड डाउन करेंगे। सब भस्त्रिका प्राणायाम आप अपनी काउंटिंग कीजिएगा, 20 की काउंट करेंगे और 20 के 3 सेट्स करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट। ये 24 आवर में हम जितनी भी पोल्यूशन इनहेल करते हैं हमारे सिस्टम में जाकर ट्रैप हुई है, बस तरीका से इस प्राणायाम से वो उखड़ के इंशाल्लाह बाहर आ जाएगी। हो सकता है आपके गले में आए, आपको गले में ऐसा महसूस हो, आप जाएं वॉशरूम में उसको स्पीट आउट कर दें। आप कुल्ली करना चाहें वो करें, पानी पीना चाहें वो पिए। बी वेरी कंफर्टेबल, यू आर एट योर होम। बट द आइडिया इज कि हम इसको सही तरीके से करें सो दैट हम अपनी लंग्स की प्रॉपर क्लींजिंग कर सकें। सेकंड स्टेप में आएगा प्लीज। एंड रिलैक्स। थर्ड टाइम आइएगा प्लीज। सांस को नॉर्मल कीजिए। वेल डन एंड शाबाश। आपने सक्सेसफुली भस्त्रिका के 3 सेट भी परफॉर्म किए। ब्यूटीफुल। उज्जाई प्राणायाम हमने लास्ट टाइम भी किया था पार्क में, आप लोगों को याद होगा। उज्जाई प्राणायाम में हम ये अपनी जुबान को अपने ऊपर तालु के साथ लगाते हैं। ये चीज देखिए, ये चीज अब करते हैं। जब जुबान तालु के साथ लगती है तो प्रेशर बिल्ड होता है। जुबान को ऊपर तालु के साथ लगा के सांस को भरना है और सांस को इस तरह से एक्सहेल करना है कि आपके इस एरिया से जैसे हवा, जैसे समंदर की, इसको ओशन ब्रीथ भी कहते हैं। जब समंदर के पास आप खड़े होते हैं तो समंदर की लहरों की एक मखसूस सटल आवाज होती है। वो वाली आवाज क्रिएट करनी है। एग्जैजरेट नहीं करना, नाक से आवाज नहीं आएगी बल्कि आपके ये तालु से ऐसे जैसे जैसे हवाएं चल रही हैं उस तरह की आवाज आएगी। 3 दफा इसको रिपीट करेंगे। प्लीज कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब लोग लर्न कर लेंगे। मुंह को बंद रखेंगे, नाक से सांस को इन करेंगे, जुबान को तालु के साथ लगा के रखेंगे एंड एक्सहेल। आंखें बंद करते हुए इस आवाज को एंजॉय कीजिए। लंबा एक्सहेल कीजिए। शाबाश। आप इमेजिन कीजिए जब आप इनहेल कर रहे होंगे तो आप मुंह से नहीं बोलना बल्कि सांस से, जैसे आप सांसों से हम कह रहे हैं, इनहेल करेंगे। वो जो एक्सहेल करेंगे उसमें आप इमेजिन कि आप सा कह रहे हैं, हम सा। ये वाली होगी। प्लीज स्टार्ट कीजिए सेकंड टाइम।
आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक मूवी की डबिंग कर रहे हैं आप। इमेजिन कीजिए कि एक मूवी है और आपको उसकी डबिंग का रोल मिला हुआ और वहाँ पे आपने सीन ये है कि वहाँ पे तेज़ अपने मुँह से तेज़ साँसों की फीलिंग देनी है ऑडियंस को। तेज़ फीलिंग साँस के लिए। तो आप उसी तरह से एक्सहेल करेंगे जैसे फ़ील सुनने वालों को ये हो रहा हो कि ये तेज़ हवाएँ चल रही हैं। ब्रीथ थर्ड टाइम आइएगा, इन्हेल कीजिए हम इमेजिन करते हुए। सा की साउंड में एक्सहेल कीजिए। इसको हम 2 दफ़ा और रिपीट करेंगे। कपालभाति ने और भस्त्रिका ने वो जो उखाड़ा है अंदर से मटीरियल जो जमा हुआ था, अब ये उज्जाई प्राणायाम, ओशन ब्रीथ उसको आप उसको कैरी करिए, कैरी करके बाहर की तरफ लेके आइए। जस्ट इमेजिन एंड एन्जॉय। प्लीज़ आइएगा 4th टाइम। लास्ट टाइम आइए। हमको इमेजिन करते हुए इन्हेल करेंगे, ज़ुबान ताल्लुक साथ करके रहेगी और सा की साउंड सांसों से निकालते हुए उसको एक्सहेल करेंगे। एंड रिलैक्स। अपनी सांस को नॉर्मल कीजिए। इन प्राणायामास के जो फिजिकल मैं बेनिफिट आपको बता रहा हूँ, ये तो इनके बहुत छोटे से बेनिफिट्स हैं। वैसे तो बहुत बड़े हैं हमारी सेहत के ऊपर, लेकिन आप अगर हम इनके ओवरऑल बेनिफिट्स को देखें तो ये बहुत छोटे बेनिफिट है। इनके असल बेनिफिट्स जो हैं वो एनर्जी सिस्टम से रिलेट करते हैं। ये कुदरत की यूनिवर्स में दी हुई वो एनर्जी, वो लाइफ फोर्स एनर्जी, उसको कट करके हमारे अंदर लेके जाते हैं। हमारे अंदर की एनर्जी के बैलेंसेस को ये बैलेंस करते हैं, उसको सिंक्रोनाइज करते हैं और उसको हमारी बॉडी को ओवरऑल एनर्जाइज और सेहतमंद करते हैं। वो वाले बेनिफिट में उसके एनर्जी सिस्टम के रेफरेंस हैं। हमारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए, हमारी बॉडी की जो नाड़ीज हैं एनर्जी की, उनकी ब्लॉकेजेस को खत्म करने के लिए रेफरेंस से दे आर ह्यूज बेनिफिट्स इवन वी कैन नॉट इमेजिन। वी कैन जस्ट वी कैन एक्सपीरियंस दैट। आप आज करेंगे और आज के दिन में आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी बिकॉज ऑफ दिस postures or because of these particularly pranayamas, आपकी body will be very much healthy, will be very happy from you और उसका impact you will see in your whole day। आप उसको एक्सपीरियंस कीजिए, उसको नोटिस कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। Definitely you will experience a big change in your physical activity and in your mental and emotional health as well, inshallah। तो हम पोस्टर की तरफ जाते हैं। अगेन रिलेटेड टू आवर स्पीच सिस्टम, प्लीज सुखासन में आ जाइए। आई डोंट नो अनकंफर्टेबल ये फ्रंट में या लेटरल पोजीशन में होगा। मेरा ख्याल है कि मैं पोजीशन में आना चाहिए मुझको। मुझे एक सेकंड दीजिए, मुझे फील हो रहा है कि मुझे स्पिट आउट करना। रियली मुझे फील हुआ कि वाकई इन्होंने वर्क किया है और वो जो प्लूटेंट्स हैं और जमे हुए मटेरियल है, बलगम है, वो मुख तरफ आ रही है, हम उसको स्पिट किया है। तो नेक्स्ट मासना की तरफ चलते हैं।
वज्रासन में बैठते हुए अपनी हिप को दोनों पाँव की वी बनाइए और अपनी एड़ियों के ऊपर, इस वी के ऊपर अपनी हिप को रखना है। घुटनों को थोड़ा हमें ओपन करना है। आई थिंक मुझे फ्रंट पोजीशन में आता हूँ, कुछ ज़्यादा बेहतर आप लोग को नजर आ जाएगा। घुटनों को थोड़ा ओपन करना है, कमर को सीधी रखना है। सिंहासन, लाइन पोज, शेर की तरह धाड़ेंगे। दोनों हाथों को दोनों घुटनों के नीचे रखेंगे, बालों को सीधा करेंगे, शोल्डर्स को डाउन करेंगे। एक दफा मुझे साथ दो फेस देख लीजिए और उसके बाद आप कीजिए। कोई शर्म नहीं है एक्सरसाइज में, इसको भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए। मैं तो बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा क्योंकि आप लोग आप सब मुझे देख रहे हैं। आई एम श्योर आप भी इसको करते हुए बिल्कुल नहीं शर्माएंगे, उसका भरपूर बेनिफिट लेंगे इंशाल्लाह। इस पोजीशन में हम बैठे, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना पड़ा है क्योंकि बाजू घुटनों के नीचे हैं। सांस को भरते हुए अपने सर को ऊपर करेंगे हम और उसके बाद थोड़ा डाउन करते हुए जुबान, सारी जुबान को मुंह से बाहर निकाल के शेर की तरह धाड़ेंगे। लेट्स डू इट। सब लोग पोजीशन में आ जाइए, दोनों हाथ घुटनों के नीचे, शोल्डर ब्रॉड, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ देखिए और एक्सहेल करते हुए शेर की तरह धाड़िए। रिलैक्स। आपके गले के फेरिंग्स पार्ट के लिए जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, जब हमें गले का इन्फेक्शन होता है, कहते हैं मेरा गला खराब हो गया या थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, तो दरअसल 90% केसेस में अंदर ये हमारा फेरिंग्स पार्ट है, ये वाला हिस्सा है, ये इसमें ही इन्फेक्शन होता है। ये बहुत वल्नरेबल है। इसकी सेहत के लिए एक बेहतरीन आसना। उसके अलावा थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे हमारा गले में थायराइड ग्लैंड है, हमारी पूरी बॉडी का रेगुलेटर, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को, तमाम बॉडी की एक्टिविटी को बैलेंस करता है। अगर थायराइड डिसफंक्शनल डिसफंक्शनल तो नहीं होता, खैर अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है, तो हमारी एक्टिविटीज भी अकॉर्डिंगली स्लो हो जाती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, मोटापे का एक बहुत बड़ी वजह ये थायराइड ग्लैंड का अनहेल्दी होना भी है। तो समासना थायराइड ग्लैंड की हेल्थ के लिए बेहतरीन आसना है। प्लीज सांस को भरते हुए सेकंड टाइम आइए एंड एक्सहेल करते हुए and relax. थर्ड टाइम आइएगा प्लीज। And relax. शाबाश, ब्यूटीफुल। सुखासन में कमर को सीधा करते हुए बैठिए, हिप को एड़ियों के ऊपर रखिए, कमर सीधी, शोल्डर डाउन, चिन लेवल के ऊपर, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों को नरमी से बंद कीजिए, 3 सांस लीजिए, नाक की सांस के ऊपर तवज्जो रखिए, आई बॉल्स को डाउन रखिए, आजिज़ी में रहना सीखिए। हर इनहेल के साथ एनर्जी हमारे अंदर एंटर होते हुए, हर एक सेल के साथ हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। ब्यूटीफुल। सेकंड आसना की तरफ चलेंगे। आगे सेकंड आसना अगेन रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को, खास तौर के ऊपर हमारा ये जो फेरेंक्स, लैरिंक्स और ट्रैकिया का पोर्शन है, उसको एक्टिवेट किया और उसकी एक्सरसाइज की। अब हम जो करेंगे ये लोअर लंग्स को, हमारे जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम है, हमारे लंग्स को, ब्रोंकस, ब्रोंकाइस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, कंप्लीट लंग को, चेस्ट कैविटी को, हमारे ये चेस्ट के जो मसल हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, इनको हेल्दी करने के लिए, इन्हें एक्टिवेट करने के लिए ये सब ब्यूटीफुल आसना। और खासतौर पे वो जो लोग दमा के मरीज हैं उनके लिए ये इट्स वेरी पॉपुलर। वो अगर इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। तो फिश पोज और इसको करने के लिए
हम सीधे लेटेंगे। उस पाकिस्तान में रेगुलर आते हैं वो जानते हैं हम उसको आजकल रेगुलर प्रैक्टिस में जो क्या हम कर रहे हैं। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ एक तरह देख लीजिए, मुझे टांगे सीधी होंगी, आई एम श्योर मेरी विजिबिलिटी आपको क्लियर होगी। बिल्कुल सीधा लेटेंगे, सीधा लेट के एक दफा देख लीजिए सब दोस्त, उसके बाद फिर मेरे साथ परफॉर्म कीजिए। हाथों की हथेलियों को जमीन की डायरेक्शन में रखेंगे, हाथों को यहाँ पे अपनी हिप्स के नीचे रख लेंगे और यहाँ से अपने पाँव हमारे सीधे होंगे आसमान की तरफ 90 के एंगल पे। यहाँ पे हम थोड़ा सा अपनी एल्बोज डालते हुए और कुछ अपर बॉडी के मसल को यूज करते हुए ऊपर उठेंगे और यहाँ पे अपने पाँव को देखने की कोशिश करेंगे। अपने पाँव को देखा, अब यहाँ से मैं एल्बोज को नीचे प्रेस करते हुए अपनी छाती को ऊपर करूंगा और सर को पीछे करते हुए सर को जमीन के साथ लगा लूंगा। दिस इज व्हाट। अगर आप मजीद चाहें तो अपने पाँव को चाहे तो आगे की तरफ खींच लीजिए, चाहे तो ना खींचिए, उसी पोजीशन में रहने दीजिए। यहाँ पे हम नॉर्मल ब्रेथ को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे 10 की काउंट का स्टे करेंगे और उसके बाद पोस्टर से निकलना ऐसे है कि यहीं से एल्बो को प्रेस करके ऊपर उठेंगे, दोबारा अपने पाँव को देखेंगे और फिर आहिस्तगी से एल्बो पे वजन डालते हुए अपनी चेस्ट को और सर को नीचे जमीन पे ले आएंगे और अपने आप को रिलैक्स करेंगे। इसी तरह से 3 दफा इस पोस्टर को इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे साथ आइए, कमर सीधी रखते हुए, टांगे बिल्कुल सीधी, अपनी छाती को ऊपर उठाते हुए पाँव की उंगलियों को देखिए, एल्बोस को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए चेस्ट को भरपूर तरीके से ओपन कीजिए और अपने सर को जमीन के साथ लगाइए। नॉर्मल ब्रेथ को कंटिन्यू कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। आहिस्तगी से अपनी दोबारा चेस्ट थोड़ी सी डाउन होगी, सर ऊपर आएगा, पाँव के पंजे को देखिए और आहिस्तगी के साथ सॉफ्टली अपनी बैक को नीचे जमीन के साथ लगा दीजिए, गर्दन को जमीन के साथ लगा दें। नॉर्मल सांस लीजिए, सांस के जरिए अपने आप को रिलैक्स कीजिए। सेकने में आइएगा प्लीज, पाँव सीधे, सर को उठा के पाँव की उंगलियों को देखिए, एल्बोस को प्रेस करते हुए छाती को ऊपर उठाइए और सर को नीचे जमीन के साथ लगाइए। और अगर चाहें तो पाँव को आगे सीधा पॉइंट भी कर सकते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। दोबारा से सर को उठा के पाँव को देखिए और एल्बोस को प्रेस करते हुए एल्बोस के बल पे अपनी बैक को जमीन पर रखिए, सर को जमीन पर रखिए, सांस को नॉर्मल कीजिए। रेक्टेंगल ब्रीथ को ज़हन में रखिए। 3 से 4 सेकंड में इनहेल करना है, 7 से 8 सेकंड में एक्सहेल करना है। छोड़ दो एक्सरसाइज, इस पैटर्न को प्लीज मॉनिटर करिए। लास्ट टाइम आइएगा प्लीज, तो हम दोस्त मेरे साथ आइए। गर्दन को उठाते हुए पाँव की उंगलियों को देखिए, एल्बो को प्रेस करते हुए छाती को ऊपर खोलिए और अपनी गर्दन को नीचे जमीन पर रख दीजिए। यहाँ पे स्टिक कीजिए, नॉर्मल ब्रेथ को कंटिन्यू कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। दोबारा से सर को उठा के
आप उंगली को देखिए और ऐसी से एल्बोस के बल पे अपने बैक को, अपने अपर बैक को, अपने गर्दन को सर को जमीन के साथ रख दीजिए। अपने पाँव को आज़ाद की अपने हाथों को सॉरी निकालिए, आज़ाद कीजिए, हथेली आसमान की तरफ लेके आइए। नॉर्मल सांस लीजिए। सांस के इन एंड आउट के ऊपर फोकस, पूरी बॉडी को रिलैक्स में छोड़ दीजिए। नॉर्मल सांसें लीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। लेट मी चेक द कमेंट्स। प्रोफेसर शेख साहब हमारे साथ हैं, प्रोफेसर साहब को वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया। चौधरी फजाउल्लाह साहब बहुत एक्टिवली चैट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चौधरी साहब सिर्फ चैट्स ही कर रहे हैं या एक्सरसाइज भी कर रहे हैं? आई एम श्योर कि आप पूरा सेशन हमारे साथ एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और दोबारा से उठ के सुखासन में बैठ जाइए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इसके साथ ही यिन योगा भी करेंगे। थोड़ी सी टाइम यिन योगा पे हम लगाएंगे, टाइम हमारा ज़्यादा हो गया और कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको टाइम कुछ ज़्यादा दिया जाए। मैं बेसिक प्रिंसिपल यिन योगा का आपसे शेयर करना चाहूँगा और हल्की से हम उसको छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये प्रैक्टिस हमें हेल्प करे कल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ यिन योगा परफॉर्म करेंगे। यिन योगा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल हमारा जो इंडियन ये योगा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ योगा। और ये जो बाकी योगा की जितनी भी फॉर्म हैं सबसे इंटरनली बल्कि जितनी भी एक्सरसाइजेज की फॉर्म्स हैं ये सबसे मुख्तलिफ फॉर्म है। कैसे है? जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे टारगेट करती हैं हमारी बॉडी के मेन मसल्स को, हमारे स्केलेटल मसल्स को। और जो हमारा गोश्त पार्ट है बॉडी का ना इसको टारगेट करती हैं। इनकी स्ट्रेंथ, इनका स्टेमिना, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, इनकी इलास्टिसिटी, इनको फोकस कर रही होती है क्योंकि हम फोर्स सप्लाई कर रहे होते हैं और हम चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। चाहे वो कोई स्पोर्ट्स है, कोई गेम है, साइकिलिंग है, फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल, बैडमिंटन या योगा, हाथ योगा या बाकी योगा फॉर्म्स। इन योगा इसलिए मुख्तलिफ है, इट्स ओनली फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जहाँ तक मेरा इल्म है उसके मुताबिक। और ऐसा नहीं है कि जो उन बॉडी के पार्ट्स को फोकस करता है, टारगेट करता है जिन पे बाकी एक्सरसाइज का इम्पैक्ट बहुत कम है, बहुत यानी हमारे जो यिन मसल्स हैं, जो बड़े मसल्स हैं हमारे वो यांग मसल्स हैं। हमारे शोल्डर के मसल, बाजू के मसल, चेस्ट के मसल, बैक के मसल, ये हमारे कोर मसल्स, हिप के मसल, ये थाइस के ऊपर वाले, दरमियान वाले, पीछे वाले मसल, पिंडियों के मसल, इनको ज़्यादा या जॉइंट्स को फोकस करते हैं। लेकिन जो यिन मसल्स हैं, यिन जो टिश्यूज हैं बॉडी के वो कनेक्टिव टिश्यूज हैं। यानी वो टिश्यूज, वो बॉडी की चीज़ें जो एक पार्ट को, एक मसल को या एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करती हैं। दे आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज। ये तीन तरह के होते हैं, बड़े तीन तरह के हैं। इसमें टेंडन्स होते हैं यानी वो टिश्यूज जो गोश्त को हड्डी के साथ जोड़ते हैं। दूसरे नंबर पर लेगामेंट्स होते हैं यानी जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं। जॉइंट पे, जॉइंट आ गया ना, ये टांग है, ये टांग की बड़ी हड्डी है, फिर दरम्यान में जॉइंट आ गया, या फिर छोटी नीचे वाली हड्डियाँ आ गई,
तो इस बड़ी हड्डी को छोटी हड्डी के साथ कनेक्ट करने वाले, जॉइंट है ना, कनेक्ट करने वाले जो टिश्यू है दैट वर कॉल्ड लिगामेंट्स। हर जगह पे हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, हर जगह इनको लिगामेंट्स कहते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारा फैशा, जो बॉडी में हमारे मसल है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मसल्स है ना हमारी बॉडी में, तकरीबन 650 से के करीब हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं। इन मसल्स को कनेक्ट करने वाले जो टिश्यूज हैं, बारीक झिल्लियाँ हैं, बारीक लेयर्स हैं जिनको कनेक्ट करती हैं। जब आप जानवर का गोश्त करवा रहे होते हैं तो आप उसको नोटिस करते हैं कि एक मसल दूसरे मसल से जुड़ा हुआ दरमियान बारीक लेयर्स हैं, दे आर कॉल्ड फाशा। तो फाशा का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है हमारी ओवरऑल वेलबीइंग के अंदर। और उसके अलावा फिर यिन योगा इन कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर, जिनमें ये टेंडन्स हैं, ये लिगामेंट्स हैं, ये फाशा है हमारी बॉडी का, उसके अलावा हमारे जॉइंट्स के ऊपर और हड्डियों पे इम्पैक्ट करती है, जिसका अगेन मैं कह रहा हूँ इन तमाम चीज़ों के ऊपर बाकी जितनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज का उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, वो इतना ज़्यादा इनको नहीं करते। अब ये हम कौन सा एज ग्रुप हम लोग हैं जो योगा में इंटरेस्ट लेते हैं, जो योगा करते हैं, जाहिर है ये हम वो लोग हैं जो जनरेशन एक्स के लोग हैं, यानी अबव 40 वाले लोग हैं, 40, 45, 50, 55, 60, 70 वाले लोग हैं। अब इस एज ग्रुप को बहुत ज़्यादा हमें मसल बिल्डिंग की शायद ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा शायद हमने कुश्तियाँ नहीं लड़नी है, बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ की उतनी नीड तो ऑब्वियसली है, लेकिन इसके साथ साथ जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे ये वाले जो मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू बताए, ये हार्ड हो जाते हैं द पैसेज ऑफ टाइम उम्र के साथ साथ, और इनको फ्लेक्सिबल करना, इनको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए यिन योगा इज वेरी ब्यूटीफुल। यिन योगा के 3 प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1, ये प्लीज जरा गौर से सुन लीजिएगा और इसको ज़हन नशीन करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि कल जब हम यिन योगा को प्रोसेस करें तो आपके ज़हन में ये बात हो। नंबर 1 इसका प्रिंसिपल ये है कि आपने अपनी लिमिट को, अपने एज को डिफाइन करना है। यानी मुझे पता है मेरी बॉडी क्या है, मेरी बॉडी आपसे डिफरेंट होगी, आपकी बॉडी दूसरे साथी से डिफरेंट होगी। मुझे पता है मेरी बॉडी की क्या लिमिट्स हैं। मैं पोस्चर में जाते हुए अपनी लिमिट को रिस्पेक्ट करूँ, किसी और को देख के ऐसा ओवर डू ना करूँ कि जिसको मैं सस्टेन ना कर सकूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे आगे झुकना है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब हो सकता है कि मैं यहाँ तक झुक सकता हूँ, मैं देखूँ जहाँ मुझे मीठा मीठा दर्द शुरू हो गया, मैंने वहीं पे छोड़ देना उसको, उससे आगे नहीं जाना। हो सकता है मेरे साथ बैठा हुआ दूसरा दोस्त यहाँ पे चला जाए, हो सकता है तीसरा दोस्त यहाँ पे चला जाए। आपने अपनी लिमिट को आइडेंटिफाई करना है, जहाँ तक आप जा सकते हैं, क्यों वहाँ पे आपको होल्ड करना है, अपने स्टे करना है। तो फर्स्ट इज कि अपनी कैपेसिटी को, अपनी लिमिट को, अपने एज को आपने डिफाइन करना है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक स्टैटिक पोज एक्सरसाइज है, यानी हम बाकी जो आसनास परफॉर्म कर रहे होते हैं वो डायनामिक होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, इधर स्टे जो करते हैं 30 सेकंड का, मैक्सिमम 1 मिनट का स्टे करके मूव कर रहे हैं। इन योगा में मूवमेंट्स नहीं है। वंस आपने एक पोजीशन, आपने अपनी लिमिट डिफाइन कर दी, पोजीशन में आ गए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसमें आ गए, ठीक है, अब आ गया ना, अब हिलना जुलना नहीं है। अब मैंने ये 3 से 5 मिनट का स्टे होता है इसमें, अब मैंने 3 मिनट के लिए इधर ही रहना है और इन्हेलर करना है, फॉर एग्जाम्पल ये पोस्टर है, तो ये इट्स अ स्टैटिक पोस्ट, हमने स्टे करना है वहाँ पे, हर पोस्टर में इसमें स्टे होता है, स्टैटिक से। तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसके अंदर एक पेशेंस, अपना सब्र और तहम्मुल। जब मैं पोज में चला गया, ये मैंने डिफाइन किया कि मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, तो मैंने वहाँ पे स्टैटिक हो गया, स्टे किया, अब मैंने 3 मिनट के लिए वहाँ पे सब्र के साथ उसी में रहना है, ना उससे आगे जाना है ना उससे पीछे आना है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझता हूँ कि मैं इस पोज में यहाँ पे आ गया, अब मुझे शुरू में लगा कि मैं यहाँ तक इजी आ सकता हूँ, लेकिन थोड़ी देर मुझे फील हो कि नहीं यार मैं इससे भी ज़्यादा भी जा सकता था, मैंने आगे नहीं जाना। वंस जो डिसाइड हो गया मेरे अपने साथ, मैंने उधर ही रहना है, ना इससे आगे जाना है ना इससे पीछे आना है, तो 1 मिनट तक हमने वहाँ, 3 मिनट तक सॉरी वहाँ पे रहना होता है। तो इसके साथ जो चीज़ हमने कंटिन्यू करनी थी दैट इज आवर ब्रीथिंग, ब्रेथ वर्क। आमतौर पे हम जिन योगा में रेक्टेंगल ब्रेथ को करते हैं, आप चाहे तो स्क्वेयर भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल से बात जो हम करते हैं, यानी तकरीबन 4 सेकंड के लिए हम इनहेल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इनहेल 4 सेकंड हो गए, अब मैं 8 सेकंड में इसको एक्सहेल करूंगा। अगेन लेट्स से मैं पोस्टर में आ गया, अपनी लिमिट को देख लिया, यहाँ मैंने स्टे कर लिया, पेशेंस के साथ बैठ गया। अब मेरा अगला काम है यहाँ पे इनहेल एंड एक्सहेल करना इन अ कंट्रोल्ड वे,
इनहेल किया 4 सेकंड में और एक्सहेल किया 8 सेकंड। 3 मिनट के लिए मैंने इसी पोजीशन में रहना है फॉल सिंपल करिए पोस्चर। मैं बता इसलिए रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इन जो भी सॉर्ट ऑफ सेमी कंट्रोल लॉकडाउन है या जो भी पोजीशन है जिसमें हम घरों में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आई वांट दिस कि हम इसमें 8-10 दिन में ये योगा भरपूर तरीके से करें और इसका इम्पैक्ट हम नोटिस करें अपनी बॉडी के ऊपर। आई रिक्वेस्ट यू सिग्निफिकेंट, और ख़ास तौर पे आप अपने घरों में जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बुजुर्ग हैं, वालिदैन हैं हमारे, उनको लाजमी इसमें इन्वॉल्व कीजिए। ये सब कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई स्ट्रेंथ, कोई स्टेमिना, किसी किस्म की कोई ऐसी हमें कोई एनर्जीज नहीं चाहिए। ये बहुत एंजॉय करने वाला पोस्चर है और इसको सीखें, अपने लोगों को करवाएं, जिनको लाइव ला सकते हैं अपने बुजुर्गों को घर के फालतू में इसमें इंगेज कीजिए और यू विल सी अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन योर ओवरऑल हेल्थ इंशाल्लाह ताला। तो हम थोड़ा सा जिन योगा को प्रैक्टिस करते हैं सो दैट आज के दिन में आप इसको प्रैक्टिस करें और कल में जब हम इसको करें इसके पोस्चर्स को, इसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। कोशिश हो सके तो डे टाइम में इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, 3 प्रिंसिपल है। फर्स्ट आपने अपनी एज को, अपनी लिमिट को देखना, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। दूसरे नंबर पर हमने स्टैटिक पोस्चर है, हमने स्टे करना है, वहाँ पे रहना है। और तीसरे नंबर के ऊपर हमें सब्र का मुजाहरा करना है, सब्र का मुजाहरा करना है। और उसके बाद हमने सांसें लेनी है रेक्टेंगुलर। तो आप मेरे साथ प्लीज आइए, हम ये योगा का एक सिंपल सा, ऑल्दो कि हम बागे जनाब में हम इसको करते रहे हैं, आसिम साहब ने काफ़ी करवाई है, जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उनको जितने इल्म में है वो जानते भी हैं, जिनके नॉलेज में नहीं है उनको एक्सप्लेन कर दिया। कल से इंशाल्लाह हम करेंगे और बाकी दोस्तों को, लोगों को बताइए इसके बारे में, मैक्सिमम लोगों को लेके आइए सो दैट दे एक्सपीरियंस ये योगा की जो खूबसूरती है, योगा के एडवांटेज है उसको एक्सपीरियंस करें। आप प्लीज साथ दोस्त प्लीज सुखासन में बैठ जाइए, सॉरी वज्रासन में बैठ जाइए। अपने घुटनों को ओपन कर लीजिए, पाँव की वी बनाइए, हिप को पाँव की वी पे रखिए और हम चाइल्ड पोज में आएंगे। जिन योगा में चाइल्ड पोज जरा डिफरेंट होता है, हम जो हाथ योग कर रहे होते हैं उसके अंदर हम चाइल्ड पोज में अपने बाजू बाहर की तरफ निकालते हैं। जिन योग में हम बाजू को घुमाते हुए टांगों को पास लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम इस पोज में जाएंगे फॉर 3 मिनट्स। मैं इनहेल एंड एक्सहेल की आपको उसकी दूंगा, बताऊंगा और आपने कौन, मैं इनहेल कहूँगा तो उसके बाद आपने इनहेल ही करते जाना है आराम से सोफली। जब मैं एक्सहेल कहूँगा फिर आपने उसको एक्सहेल शुरू कर देना। मेरी आवाज़ को प्लीज फॉलो कीजिएगा। तो आहिस्ते से बाजू को बाहर की तरफ निकालते हुए नीचे की तरफ आइए, पेट को अपनी थाइस के दरमियान में लाते हुए उनके दरमियान में रख लीजिए, पेट की प्रेशर कम कीजिए, बाजू सीधे कीजिए, अपने माथे को जमीन के साथ टेक लीजिए। यहाँ से अपने बाजुओं को घुमाते हुए, शोल्डर को घुमाते हुए बाजुओं को, हाथों को पाँव के पास लीजिए, हाथ के पास माथे तक रहे, बाजू को बिल्कुल बॉडी को ढीला ना रखें। बॉडी पे किसी किस्म को स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। बॉडी को ग्रेविटी के हवाले करते हैं। इन योगा में हम ग्रेविटी को यूज करते हैं, बॉडी से जोर जबरदस्ती नहीं करते। जो दोस्त समझते हैं कि उनको इस तरह से नहीं लग रहा, वो प्रॉप यूज करते हैं। आप घर में बैठे हुए तो तकिया ले लें, तो कुशन ले लीजिए, या अपने हाथों की मुट्ठी बना के यहाँ रख लीजिए। जिन दोस्तों के पास ब्लॉक्स हैं, योगा ब्लॉक्स हैं, वो ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जहाँ कंफर्टेबल हो, यहाँ कंफर्टेबल है यहाँ पर रख लीजिए। आप समझते नहीं, नीचे अपना हिप नहीं उठनी चाहिए। बेसिक टारगेट इज हमारा हिप पाँव के ऊपर है, हिप नहीं उठानी सर, जहाँ तक जा सके वहाँ यहाँ पे ले आइए। इफ यू फील नहीं यार वो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी कम है और मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ, आप यहाँ पे ले, ये तो हर बंदा आसानी से कर सकता है। तो wherever you are comfortable, use your props। और इसी तरह से नीचे आते हुए मैं के साथ लगा पा रहा हूँ, मैं अपनी माथा जमीन पर लगा रहा हूँ, अपने दोनों बाजुओं को नीचे गिरा रहा हूँ। आई एम श्योर मैं आप लोगों को विजिबल हूँगा। और ये आपने आंखों को बंद कीजिए, अपनी लिमिट को डिफाइन कर लिया। स्टैटिक पोज में आगे हम 3 मिनट के लिए यहाँ पे स्टे करेंगे और हमारे सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। हमारे सब्र के लिए भी एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। मेरी आवाज के साथ चलिएगा। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale,
inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, अब 2 मिनट हो चुके हैं, 1 मिनट लेफ्ट है अभी, मेरे साथ रहिए। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, and relax. Shabash, you have done it. Beautiful. आहिस्ते से रोल अप होते हुए अपर बॉडी को लिफ्ट करते हुए कमर के मसल्स के हुआ है आहिस्ते 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 आहिस्ते। शाबाश। दिस इज व्हाट यिन योगा इज। ये एक यिन योगा का सिंपल सा पोस्चर था। इन्हीं प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल पोस्चर करते हैं, बट बिलीव मी ये बहुत आसान है, ये बहुत इम्पैक्टफुल है, ये बहुत मजेदार है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको आज के दिन में, जो लोग इस बारे में सीरियस हैं, आज के दिन में आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि ये डिफरेंट मैरी क्या है, स्टैटिक पोज है, और उसमें हमने पेशेंस का मुजाहरा करना है और सांस को इसी तरह से, इसी पैटर्न में लेने की दिन में कोशिश कीजिएगा। कल इंशाल्लाह ताला हम जिन योगा के मजीद आसना ऐड करेंगे। आई आस्क यू कि इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर आवर सर्वाइकल। जिन लोगों को कॉलर का मसला बन जाता है, गर्दन का सर्वाइकल ये वीक हो गई है, या जिनको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हुआ और 4 दिन आप करेंगे ये ठीक कर देगा, बट ये आपको प्रिवेंट करेगा। हमारे इन जो मोस्ट वल्नरेबल जो हमारे ऑर्गन्स हैं, या हमारे जो जॉइंट्स हैं और मसल्स हैं और जो बोन्स हैं, जिनके मिसाल बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये उसके ऊपर इम्पैक्ट, और ये आपको ये मिसाल नहीं आने देगा इंशाल्लाह ताला। ये आपको सेटमेंट करेगा। हमारे लोअर बैक का जो मसला है, उनको बहुत ज़्यादा आता है, लोअर बैक की स्पेसिफिक योगा एक्सरसाइज ने
आपकी कमर को, आपकी कोर को मजबूत करेगा। आपको इंशाल्लाह ताला ये sciatica का प्रॉब्लम नहीं होगा। हिप जॉइंट की का पूरा फ्लो है वो हिप जॉइंट को ओपन करेगा, इसको सेहतमंद करेगा। फिर घुटनों का मसाइल तो आप जानते हैं कि तकरीबन हर बंदा, मर्द और ख़वातीन, घुटनों के मसाइल का शिकार हैं। तो पूरा फ्लो इंशाल्लाह हम घुटनों का भी करेंगे और आपके घुटनों को इंशाल्लाह ताला ये सेहतमंद करेगा। आपके टेंडन्स को, आपके लिगामेंट्स को, आपके fascia को, आपकी जॉइंट की कार्टिलेज, साइनोवियल फ्लूइड, जॉइंट कैप्सूल और इन तमाम ये जो सिस्टम है हमारे जॉइंट का, उसको इंशाल्लाह ताला ये सेहतमंद करेगा। तो हम शवासना में आते हैं और अपने आप को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। और कि हमने साइड को गैस किया, लेकिन छोटा सा साइड पे करवट लेते हुए बाएं हाथ के सारे लेट जाइए प्लीज मेरे दोस्त। अपने तमाम मसल्स को, तमाम बॉडी को रिलैक्स करेंगे। टांगों को सीधी कर लीजिए, दोनों टांगों को साइडों पे गिरा दीजिए, बड़े टांगों को ओपन कर लीजिए, दोनों बाजुओं को साइड जहां आप कंफर्टेबल हैं बिल्कुल वहीं पे अपने बाजू को गिरा दीजिए। बस हथेली आसमान पे होनी चाहिए। थोड़ा सा हिला के अपनी बॉडी को जमीन के साथ रेस्ट कीजिए, अपनी बॉडी को जमीन के हवाले कर दीजिए, मिट्टी को मिट्टी के हवाले कर दीजिए। आप देखेंगे कि मिट्टी जो है वो आपको इट विल नरिश यू, ये आपसे प्यार करेगी, आपको अपने होश में लेके आपकी तमाम दुख, तकलीफें, परेशानियां, थकावटें, स्ट्रेसेस, इनको अपने अंदर समेट लेगी। ये आपको सेहतमंद करेगी, आपको खुश करेगी इंशाल्लाह। इस मिट्टी से प्यार कीजिए, इसके साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाइए। मिट्टी से बने हैं, हमने मिट्टी में जाना है, हमने मिट्टी से अनफॉर्चुनेटली अपना कनेक्शन कम कर लिया है। इस मिट्टी के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए। तमाम बॉडी को ढीला ढाला लूज छोड़ दीजिए। बॉडी पे अपना कंट्रोल जीरो कर दीजिए, जीरो ग्रेविटी को बढ़ाइए प्लीज। सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी का जायजा लीजिए। अपनी बॉडी को स्कैन कीजिए। अगर आपको नींद ना आ रही हो तो रात को सिर्फ चंद मिनट्स के लिए इस पोस्टर को परफॉर्म कीजिए। इंशाल्लाह पोस्टर के दौरान ही आप गहरी नींद में चले जाएंगे इंशाल्लाह। वेरी इफेक्टिव और डीप एंड साउंड स्लीप, वो स्लीप जो आपको आपके सिस्टम को, आपकी बॉडी को जो ट्यूनिंग करती है, जिसकी सर्विस करती है, जिसकी अलाइनमेंट करती है, उसके बैलेंसेस को ठीक करती है, वो वाली नींद इंशाल्लाह एंजॉय। अब इसको छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम अवर फीट, अपने दोनों पाँव के मसल्स को फोकस कीजिए। पाँव को नीचे से ऊपर से देखिए, टखनों को देखिए, चारों तरफ से देखिए, सामने से, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से। तो सेहतमंद पाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ट्रैवल कीजिए। दोनों पिंडलियों के मसल्स को फोकस कीजिए, तमाम मसल्स को देखिए, तो रिलैक्स कर दीजिए। शिन बोन, अपने घुटने के जॉइंट को, अंदर की आंख से अपने घुटने के जॉइंट को देखिए, चारों तरफ से देखिए, सेहतमंद पाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ ट्रैवल कीजिए। थाई मसल्स को, थाई के फ्रंट वाले मसल्स को फोकस कीजिए, साइड वाले मसल्स को, बैक वाले मसल्स को फोकस करके तो रिलैक्स छोड़ दीजिए। ऊपर आते हुए हिप जॉइंट पे आइए, आपकी बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट हिप जॉइंट, पेल्विस एरिया, इस तमाम एरिया को फोकस कीजिए। इसको चारों तरफ से देखिए, इसको रिलैक्स कर दीजिए। अपनी कमर को, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट, अपर पार्ट कमर को फोकस कीजिए, मसल्स को लूज छोड़ दीजिए। अपनी तवज्जो अपने शोल्डर्स के ऊपर लेके आइए, शोल्डर जॉइंट को देखिए, चारों तरफ से देखिए, इसके मसल को रिलैक्स कर दीजिए। दोनों बाजुओं के मसल्स, दोनों एल्बोज, फोरआर्म, हमारी कलाइयाँ, हथेलियाँ, उंगलियाँ, छोड़ मसल्स को लूज छोड़ दीजिए, इनको रिलैक्स कर दीजिए। अपनी चेस्ट को देखिए, चेस्ट के मसल को रिलैक्स कर दीजिए, इसको सेहतमंद पाइए। अपने चेस्ट के अंदर जाइए, अपने लंग्स को रिलैक्स कर दीजिए, लंग्स को फोकस कीजिए। डायाफ्राम मसल,
जो हमें सांस लेने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी का इंतहाई इम्पोर्टेंट। इसको इग्नोर किया जाता है, इसको वैल्यू नहीं दी जाती है, बहुत से लोग तो इससे वाकिफ भी नहीं है। जिंदगी की अलामत है ये सांस को लेने और छोड़ने में, इसका कलीदी किरदार, इसके बगैर सांस का आना जाना मुमकिन नहीं, और सांस के बगैर जिंदगी का फैसला मुमकिन है। इस गैप पे मसल्स को सबर कीजिए, एक बड़ा सा मसल जिसमें आपके चेस्ट की कैविटी को और आपकी एब्डोमेन की, पेट की कैविटी को सेपरेट किया हुआ है, इसको फोकस कीजिए, इसको रिलैक्स छोड़ दीजिए, इसको अप्रिशिएट कीजिए, इस पे शुक्रिया अदा कीजिए। अपने पेट के अज़ा को, आदमी को फोकस कीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। गर्दन पे आइए, गर्दन को पीछे से आगे से मसल्स को फोकस कीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। अपने सर पे आइए, अपने सर को देखिए, सर को रिलैक्स कर दीजिए। जरा अपने ब्रेन के अंदर झांकिए, अपने दिमाग को देखिए, चारों तरफ से सेहतमंद तरोताज़ा दिमाग, पेट्रोल से धुला हुआ दिमाग, बिल्कुल ट्यून, ब्यूटीफुल, हेल्दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने दिमाग को चारों तरफ से देखिए, अपनी आँखों को देखिए, अपने नाक को देखिए, अपने खूबसूरत होंठों को देखिए, इन गालों को, जबड़ों को, जबड़े के मसल्स को, थोड़ी को, गर्दन से नीचे को फोकस कीजिए। तमाम मसल्स को ढीला ढाला लूज छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। सर से लेकर पाँव तक आपकी तमाम बॉडी बिल्कुल ढीली ढाली, बिल्कुल रिलैक्स। अपने मुंह से आवाज़ निकालिए, अपनी बॉडी को पैगाम दीजिए, रिलैक्स। मेरे साथ आवाज़ मिलाते हुए कहिए, रिलैक्स। हर रिलैक्स करने के साथ आपकी बॉडी में एक जल्दी सी एक सेंसेशन पैदा होती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इस मेडिटेशन मोड से बाहर आएंगे। जो दोस्त से इस दौरान सो गए हैं वो जाग जाइए। राइट साइड पे करवट लीजिए, राइट बाजू का तकिया बना के अपने सर को उसके ऊपर रखिए, दोनों टांगों को हल्का सा बेंड कीजिए, लेफ्ट बाजू को अपने हिप के ऊपर रखिए, मीठी सी नींद को मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए। आंखें बंद रखते हुए लेफ्ट बाजू को जमीन पर रखते हुए इसको नीचे प्रेस कीजिए, राइट आंख को सीधा कीजिए और उठ कर बैठ जाइए। सुखासन में बैठिए, कमर को सीधी रखते हुए, गर्दन को सीधे रखिए, शोल्डर पर नोट रखिए, अपने हाथों को नरमी से मसाज कीजिए। एनर्जी प्रोड्यूस कीजिए, अपने हाथों से एनर्जी निकलते हुए, एनर्जी एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर होकर कीजिए। थोड़ा तेज कीजिए, थोड़ा और तेज कीजिए। गरम गरम हाथों को अपनी आंखों पर रखिए, अल्लाह के हमदो सुना कीजिए। अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़। दोनों हाथों को अपने चेहरे के ऊपर फेरिए, अपनी आंखों पे, अपने चेहरे के ऊपर, माथे के ऊपर फेरिए, गालों को फेरिए, अपने कानों को आगे पीछे मसाज कीजिए, गर्दन को मसाज कीजिए, एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर कीजिए। अपने शोल्डर्स के ऊपर फेरिए, राइट बाजू को लेकर फेरिए, लेफ्ट बाजू को फेरिए, अपने चेस्ट के ऊपर, अपने बैक के ऊपर, मिडल बैक पे, लोअर बैक, हिप जॉइंट, थाइस के ऊपर फेरिए, एनर्जी को ट्रांसफर कीजिए। घुटनों के ऊपर फेरिए, क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेरिए, एनर्जी को ट्रांसफर कीजिए। इनको सेहतमंद होता हुआ देखिए, अपनी पीढ़ियों के ऊपर फेरिए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद रखा, हमें सेहतमंद आज़ादी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें अपनी सेहत के लिए ये एक घंटा स्पेयर करने की तौफीक दी। हमने मिलजुल के
अपने अज़ा का हक अदा करने की कोशिश की, हमने योगा प्रैक्टिस किया, आपने अपने खुदा का शुक्र अदा किया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ये जो मसाइल आए हुए हैं हमारे मुल्क के अंदर, ख़ास हमारे रीजन में, खौफ की सूरत में, उससे हमें निजात दिलाए और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमें सेहतमंद करे। छोटी सी बात, चौधरी ज़ियाउल्लाह साहब ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया कि डाइट का कोई पीडीएफ प्लान दे दें। जो सर पीडीएफ तो बेतहाशा अवेलेबल है, इंटरनेट पीडीएफ से भरा पड़ा हुआ है। तो हम तो यहाँ नसीहतें नहीं करते, लिख के नहीं देते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह ताला आपको डाइट के मुताबिक इंशाल्लाह ताला साइंस बेस्ड और मोस्ट रिसर्च और पर्टिकुलरली हमारे वो जो ट्रेडिशनल मीन्स हैं, जो हमारे वो असूल जो हज़ारों सालों से हमारे बाप-दाद ने डिस्कवर किए थे, जो अपनाए हुए थे, उन पे मुश्तमिल आपको इंशाल्लाह डाइट के मुताबिक मुकम्मल रहनुमाई आहिस्ता-आहिस्ता प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड करें। आप थोड़ा-थोड़ा करके इन चीज़ों को ज़िंदगी में लेके आएँ और परमानेंटली आपका डाइट से रिलेटेड लाइफ़स्टाइल बदल जाए। आज मैं सिर्फ इसका आगाज़ करते हैं, सिर्फ 2 मिनट लूँगा आपसे, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया हमारा। सिर्फ मुख्तसर सी बात करूँगा और थोड़ी-थोड़ी बात इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। आज हम ब्रेकफ़ास्ट पे फ़ोकस करेंगे। ये जो मिथ चली हुई है ब्रेकफ़ास्ट, हर डॉक्टर, हर न्यूट्रिशनिस्ट और हर ये सो कॉल्ड जो एक्सपर्ट्स हैं आपको इंटरनेट पे यही कहते हुए नज़र आएँगे कि ब्रेकफ़ास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और ब्रेकफ़ास्ट के बगैर पता नहीं क्या हो जाएगा। ये झूठ है, ये मिथ है। ब्रेकफ़ास्ट बहुत इम्पोर्टेंट मील नहीं है, बल्कि आई सजेस्ट कि ब्रेकफ़ास्ट को आप जितना आगे ले जा सकते हैं अपनी फास्टिंग को प्रोलॉन्ग कीजिए। हमारी बॉडी फास्टिंग मोड में होती है, आपको अंदाज़ा नहीं है। रात में जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी की जो स्टोर ग्लाइकोजेंस हैं, जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो यूटिलाइज़ हो जाते हैं, हमारी बॉडी फैट बर्निंग मोड के ऊपर आ जाती है। ये हम सुबह में बेहतरीन फैट बर्निंग मोड में होते हैं। प्लीज़ सुबह उठ के कोई खजूर, कोई सेब, कोई केला, कोई चीज़ ना खाइए, सिर्फ पानी पीजिए, अपनी एक्सरसाइज कीजिए और एक्सरसाइज के बाद भी जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं, जहाँ तक आप इज़िली इसको प्रोलॉन्ग इस फास्टिंग को कर सकते हैं कीजिए। 9 बजे, साढ़े 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे पहले आप अपना नाश्ता कीजिए। नाश्ते में प्लीज़ ये ब्रेड जो है इसको बाइकआउट कर दीजिए। सीरियल जो बाज़ार में मिलते हैं, ये दलिए-शलिए, ये वो, जौ का दलिया, फलाना दलिया, ये वो, सब इसको छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। जूसेस फ्रूट जूस लोग पीते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इवन फ्रूट्स को भी नाश्ते में खाने की ज़रूरत नहीं है। नाश्ते में अंडा खाइए, देसी घी इस्तेमाल कीजिए, उसका ऑमलेट बनाइए और उसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स भी नाश्ते में ले सकते हैं। 2-3 अंडे का अच्छा-सा ऑमलेट देसी घी में बना के सारी वेजिटेबल बना के अगर आप इस्तेमाल करें तो बेहतरीन नाश्ता है। चाय के आप शौकीन हैं, अच्छी बात है, उसकी मिकदार आहिस्ता-आहिस्ता रिड्यूस कीजिए। कोशिश करिए ब्लैक टी की तरफ आएँ या आप कोई भी हर्बल टी या जो ग्रीन टी होती है या पेशावरी कहवा हमारा इतना अच्छा आता है, वो वाला इस्तेमाल कीजिए। लेमन ग्रास को यूज़ कीजिए लेमन के साथ। तो ये आप एक ब्रेकफ़ास्ट कर सकते हैं। आज के दिन के लिए इतना ही, इसको फिर अंडरस्टैंड कीजिए, इसको अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पे लाने की कोशिश कीजिए। कल इंशाल्लाह ताला आहिस्ता-आहिस्ता नसीब डाइट्स में जो चीज़ें हम आप लोगों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपका साथ आने के लिए बहुत शुक्रिया और मैं ज़रा थोड़ा-सा कमेंट्स को देख लूँ। जी, जज़ाकल्लाह ख़ैर तमाम दोस्तों के लिए और मेरे साथ वंडरफुल का एक नारा लगाइए और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। लाइफ़ इज़ वंडरफुल। थैंक यू सो मच।